नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है फार्मर स्टॉल क्लब की एक और नई वीडियो में। किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं मिर्च की फसल के बारे में। मिर्च की फसल में लगने वाले भयंकर रोग, लीफ कर्ल वायरस रोग के बारे में, उससे होने वाले नुकसान और उसके उपचार के बारे में, इन्हीं सब बातों के बारे में किसान भाइयों आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। वीडियो को पूरा देखना। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जो किसान भाई हमारे चैनल पर नए आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे द्वारा दी गई किसी भी प्रकार की जानकारी आपको समय से मिलती रहे। मिर्च की फसल में लगने वाले विभिन्न प्रकार के रोगों में किसान भाइयों वायरस रोग बहुत ही घातक रोग है, जो कि किसान भाइयों फसल में काफ़ी हानि पहुंचाता है और हमारी पैदावार को काफ़ी बहुत कम कर देता है, जिससे किसान को काफ़ी नुकसान होता है। और ये वायरस किसान भाइयों कैसे आता है और इसकी क्या पहचान है, इन्हीं सब बातों के बारे में आज मैं बताने वाला हूँ। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना किसान भाइयों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी होने वाली है। किसान भाइयों, पहले बात करेंगे हम इसके लक्षण क्या हैं और ये किस वजह से आता है। किसान भाइयों, इसके जो आने का मुख्य कारण है वो रस चूसक कीटों की वजह से किसान भाइयों यह हमारा रोग आता है। रस चूसक कीटों में जैसे कि आपका व्हाइट फ्लाई हो गया, या फिर थ्रिप्स हो गया, या ब्लैक थ्रिप्स हो गया, या ग्रीन मच्छर हो गया, या फिर रेड माइट हो गया। ऐसे ही काफ़ी रस चूसक कीट हैं जो कि फसल में देखे जाते हैं। इन्हीं की वजह से किसान भाइयों ये हमारे पत्ते को चूस लेता है, जिससे हमारा पत्ता मुड़ने लगता है। लेकिन किसान भाइयों, ये जो वायरस है मुख्य रूप से आता है व्हाइट फ्लाई से, जो कि किसान भाइयों ये हमारे पौधे पर लग जाती है, पत्तियों पर लगती है, बहुत ही बारीक होती है। आपको नज़र भी किसान भाइयों, यदि ये लेंस लेकर देखोगे तभी नज़र आएगी। ये हमारे पत्ते में लग जाती है, जिससे रस चूस जाता है और हमारा पत्ता जो है मुड़ने लगता है। मुड़ने के साथ ही किसान भाइयों ये जो आपकी व्हाइट फ्लाई है ये पत्ते से विभिन्न अलग अलग पौधे पे पत्तियों पर जाती है और अलग अलग वायरस किसान भाइयों ये छोड़ती चली जाती है। पत्ता हमारा किसान भाई स्टार्टिंग में थोड़ा धीरे से ऊपर की तरफ को मुड़ेगा और ज़्यादा इसका उपचार किसान भाई ना पता चल पाने के कारण किसान भाइयों इसके घातक परिणाम देखने को मिलते हैं और ये पत्ता पूरी तरह से मुड़ जाता है और हमारे पूरे पौधे से हमारे विभिन्न पौधे पर और पौधे से पूरे खेत पर फैल जाता है, जिससे हमारी फसल को काफ़ी हानि होती है। आप जैसा कि वीडियो में देख पा रहे हैं, ये पत्ते पूरी तरह आपस में जकड़ जाते हैं, जिससे हमारा पौधा प्राकृतिक से प्रकाश संश्लेषण लेना पूरी तरह से असमर्थ हो जाता है और हमारा पौधा मुरझाने लगता है और फल वृद्धि उसकी रुक जाती है, नई फुटें नहीं निकल पाती है, या फिर जो फल या मिर्च जो तैयार हो चुकी है वो जिस भी साइज की है, छोटी है तो छोटी ही अवस्था में रह जाती है, वो उसकी ग्रोथ नहीं हो पाती, क्योंकि उसे प्राकृतिक से प्रकाश संश्लेषण भोजन नहीं मिल पाता। इसी रोग को किसान भाइयों आप किसानी भाषा में अलग अलग तरीके से भी कह सकते हैं, जैसे कि लीफ कर्ल वायरस हो गया, पत्ता मरोड़िया हो गया, पत्ता ऐठन हो गया, या वायरस रोग या फंगस रोग, इस तरीके से ये कह देते हैं किसान भाइयों। इसी के चलते जैसे कि इसमें बैक्टीरिया पनप जाते हैं, बहुत ही बारीक इसमें पौधे में बैक्टीरिया पनप जाते हैं, फंगल बैक्टीरिया पनप जाते हैं, जिसकी वजह से ये वायरस और ज़्यादा प्रबलता से फैल जाता है। किसान भाई, अगर सीधे शब्दों में अगर मैं इस बात को कहूँ तो इस रोग को आप किसी भी 100% किसी भी दवाई से नहीं रोक सकते। केवल इसका उपचार के लिए जो हमें दवाई अपनानी है उससे हम इसकी प्रबलता को, क्षमता को कम कर सकते हैं और फैलने से रोक सकते हैं। उसके लिए किसान भाई अब बात करते हैं उपचार की। उपचार के लिए हमें क्या लेना होगा? उपचार हम किसान भाई 2 तरीके से कर सकते हैं, एक तो केमिकल तरीके, जैविक तरीके से। पहले बात करते हैं किसान भाइयों केमिकल तरीके से। केमिकल तरीके से किसान भाइयों हमें लेना होगा, जो मैं आपको टेक्निकल साल्ट बता रहा हूँ वो विभिन्न प्रकार के आपको कंपनियों के भी, अदर कंपनियों के भी मिल जाएंगे। पेगासस लेना है, जो कि जिसमें साल्ट के रूप में किसान भाई टेक्निकल साल्ट के रूप में आता है डाइफेंथुरान 50% WW प्लस। किसान भाई साथ में हमें लेना है इमिडाक्लोरोपिड 70% WG प्लस। साथ में जो हमें लेना है 250 ml लेना है कासुबी एंटीबायोटिक। अब बात करते हैं किसान भाई इन तीनों का काम क्या है। डाइफेंथुरान, इमिडाक्लोरोपिड, ये दोनों साल्ट हैं किसान भाइयों। ये हमारे डाइफेंथुरान जो होगा व्हाइट फ्लाई और थ्रिप्स में काम करेगा, प्लस इमिडाक्लोरोपिड ब्लैक थ्रिप्स और हरे मच्छर और काले मच्छर जो होते हैं उनको साथ में मिलकर मारेगा, जिससे हमारे इसके जो रस चूसक कीट है वो मर जाएंगे। प्लस कासुबी जो है, जो बैक्टीरियल वो हो गए फंगस जो हो गए बैक्टीरिया हैं, उनकी क्षमता को काफ़ी हद तक कम करेगा, उनको फैलने से रोकेगा और उनकी क्षमता काफ़ी हद तक कम करेगा, जिससे किसान भाई हमें इसके इन तीनों को एक साथ में मिलाते हैं। 250 ग्राम डाइफेंथुरान प्लस इमिडाक्लोरोपिड 7% 70% वाली प्लस कासुबी 250 ml, इन 3 चीज़ों को एक साथ मिलाकर 150 से 180 लीटर पानी में किसान भाइयों 1 एकड़ में स्प्रे करते हैं, तो हमारी काफ़ी हद तक किसान भाइयों इस रोग में हमारी
सफलता मिलेगी। किसान भाइयों अगर प्रकोप ज़्यादा हो तो एक हफ्ते बाद आप दोबारा से पुनः स्प्रे कर सकते हैं। उसके लिए किसान भाइयों 40% इमीडा प्लस 40% थाइमोथॉक्सम बाजार में ये साल्ट काफ़ी कंपनियों का आता है, जैसे कि एडवांस का फ्लुएंस के नाम से आता है, बायर का लेसेंटा के नाम से आता है। ये हमें लेना है 40 ग्राम, प्लस साथ में इसके हमें कासूबी ही ले लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इन दोनों को साथ मिलाकर आप 150 से 180 लीटर पानी में 7 से 10 दिन बाद एक दोबारा स्प्रे कर सकते हैं। इससे आपको बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। किसान भाई और अब बात जैविक दमन कंपनी का आता है बायो आर 303 प्लस 250 ml प्लस टी स्टेंस कंपनी का क्यूरेक्स 500 ml। ये एक एंटीवायरस फंगल प्रोडक्ट है, बायो प्रोडक्ट है। प्लस साथ में हम ले सकते हैं बैक्टीरियामाइसिन एंटीबायोटिक। इन 3 चीज़ों को किसान भाइयों 50 ग्राम हमें बैक्टीरियामाइसिन लेना है, क्यूरेक्स 500 ml, बायो आर 303 हमें 250 ml लेना है। इन 3 चीज़ों को मिलाकर आप 150 से 180 लीटर पानी में किसान भाइयों स्प्रे कर सकते हैं। इसके भी आपको बेहतर और एक अच्छे रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। किसान भाइयों ये जो दोनों मैंने आपको साल्ट बताए हैं, केमिकल और रासायनिक, दोनों ही बेहतर हैं और ये आपको किसान के अनुभव के अनुसार मैंने आपको बताए हैं कि एक अच्छे रिजल्ट है और बेहतर रिजल्ट आपको किसान भाइयों देखने को मिलेंगे। किसान भाइयों ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि 100% कोई भी रिजल्ट नहीं मिलेंगे। अगर आपको ज़्यादा प्रबलता इसकी क्षमता दिखाई दे रही है वायरस की, तो आप इसकी एक हफ्ता बाद दोबारा से पुनः स्प्रे करें और आपको इसके 70 से 80% बेहतरीन और एक अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। यदि किसान भाई यदि आपके में ये वायरस शुरुआत हो चुकी है, यदि आप ध्यान देते हो तो आप इसको और भी ज़्यादा बेहतर तरीके से रोक सकते हैं। इन 2 चीज़ों को आप किसान भाइयों अपनाते हैं तो आपको बेहतर और एक अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। किसान भाइयों उम्मीद करते हैं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं आपने इसमें से कौन सी दवाई केमिकल अपनाया हुआ है और किसके आपको बेहतर रिजल्ट मिले। और इसी तरह की जानकारी से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय किसान।